ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को धम्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले और शील के पथ पर चले तो सभी दुखों का अंत किया जा सकता है। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से उनके धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें सबसे पहले पवित्रता का पथ समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अच्छाई का कोई न कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। किसी प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना और नशीली चीजों को ग्रहण न करना। मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई न कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई और बुराई को माप सके। मेरे धम्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई और बुराई मापने के मापदंड हैं। दुनिया में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग हैं, लेकिन पतित लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वे पतित होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वे पतित होने पर भी यह नहीं जान पाते कि वे पतित हैं, इसलिए वे हमेशा पतित ही रहते हैं। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है वे हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि वे पतित जीवन से ऊपर उठें। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने का यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर जाए यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो। हे परिव्राजकों, तुम यह पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों का जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने आप से प्रश्न करो कि क्या ये शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हैं, और साथ ही यह भी पूछो कि क्या ये शील समाज के लिए कल्याणकारी हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। इसके बाद तथागत ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की व्याख्या की जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम और प्रधान है। बुद्ध ने परिव्राजकों को सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यहाँ तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी कोई चीज कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन कारागार वासियों की दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देती है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी के दिमाग की स्थिति ऐसी निराशाजनक भी नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे आत्मबल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि वह अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए अगर आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। परिव्राजकों ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने जवाब दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्मकांड के क्रियाकलापों को व्यर्थ समझे। आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हों। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज या कठोर वाणी का व्यवहार न करे, आदमी सभी के प्रति विनम्र वाणी का प्रयोग करे, आदमी व्यर्थ की और बेमतलब की बातें न करे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और तर्क संगत हो। सम्यक कर्म योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसे करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। प्रत्येक आदमी को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। इसे ही सम्यक आजीविका कहते हैं। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान देना। यह मन की सतत जागरूकता है, यानी मन के अंदर जो अकुशल विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान देना। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है।